मेरा नाम डॉक्टर असलम परवेज़ है। मेरी तालीम जो है एमफिल मेडिसिनल केमिस्ट्री, पीएचडी नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री और मैं सिल्क वे न्यूट्रोजीनोमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड क्लिनिक्स का हेड हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैदे की तेज़ाबियत, उसके इलामात और इलाज। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मैदे की तेज़ाबियत है क्या। मैदे की तेज़ाबियत की सबसे बड़ी इलामत को एसिड रिफ्लक्स के तौर पे देखा जाता है, यानी कट्टी डकारें आना। लोग ये समझते हैं कि एसिड रिफ्लक्स या कट्टी डकारें आना ये एसिड के स्टमक में ज़्यादा होने की वजह से है। हालांकि इस परसेप्शन की वजह से लोग मैदे में तेज़ाब कम करने वाली अद्वियात को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स हैं। लेटेस्ट रिसर्च में ये बात सामने आई है कि 100 में से या 100 में से लेस देन 1% लोग ऐसे होते हैं जिनके स्टमक में तेज़ाब ज़्यादा होने की वजह से कट्टी डकारे या एसिड रिफ्लक्स होता है। मोर देन 99% यानी 99% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके मैदे में तेज़ाब की कमी की वजह से उनको कट्टी डकारे आती है। अब अगर कोई पेशेंट मैदे की तेज़ाबियत का शिकार है, यानी उसको सिर्फ कट्टी डकारे आती है या एसिड रिफ्लक्स होता है, और वो ये फैसला करता है कि मैं स्टमक में एसिड कम करने वाले अद्वियात को इस्तेमाल करके, जो कि यूजुअली नॉर्मली अमूमन यही होता रहता है, नॉर्मल प्रैक्टिस में ये चीज़ शामिल है, वो तेज़ाब को कम करने वाली अद्वियात को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि ऑलरेडी मैदे में तेज़ाब की कमी होती है और तेज़ाब की कमी को ये मज़ीद या बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं, तो उसके जो नताइज होते हैं वो और बीमारियों की शक्ल में जिस्म में पैदा होते हैं। मैं मिसाल ये दूंगा कि अगर कोई पेशेंट एसिड रिफ्लक्स की उसको इलामत है, तेज़ाबियत को उसको कट्टी डकारे आती है और उसने ओमेप्राज़ोल यूज़ किया, तो 48 आवर्स के लिए उसके स्टमक में तेज़ाब पैदा होना बंद हो जाता है। अब उसके नुकसानात क्या होते हैं, आज इस पर डिस्कस करते हैं। मैदे में अल्लाह ने मैदे को तेज़ाब बनाने के लिए पैदा किया है और तेज़ाब जमा करने के लिए पैदा किया है। मैदा इसलिए मैदा है कि उसमें तेज़ाब जमा भी होता है, उसमें तेज़ाब पैदा भी होता है। अगर आपने मैदे में तेज़ाब की पैदावार ख़त्म कर दी या कम कर दी तो आप इनके नतीजे में जो बीमारी, मिसाल के तौर पर हड्डियों की बीमारी है, जोड़ों के दर्द हैं, ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपीनिया है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये चूँकि कैल्शियम की कमी की वजह से होती है और मैग्नीशियम की कमी की वजह से होती है। और अगर आपके स्टमक में एसिड की कमी है, तेज़ाबियत की कमी है, तो इन बीमारियों का आप आसानी के साथ शिकार होते रहेंगे। अगर आपके स्टमक में तेज़ाबियत की कमी आपने की है दवाइयों के ज़रिए से, मेडिकेशन के ज़रिए से, या ख़ुद नहीं है एज की वजह से, तो फिर आप प्रोटीन को सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि प्रोटीन को हज़म करने के लिए मैदे में तेज़ाब का होना ज़रूरी होता है। तो अब ये बात जो साइंटिफिकली और लेटेस्ट रिसर्च ये है कि अगर हम एसिड को कम करने वाली अद्वियात इस्तेमाल करेंगे बजाय फ़ायदा के, हमें और मसाइल का सामना करना पड़ जाएगा। उसमें सरफ़हरिस्त जो है ख़वातीन में बाल गिर जाना। मिसाल के तौर पर अगर आपके स्टमक में तेज़ाब नहीं है तो आपके बालों को ख़ुराक नहीं मिलेगा। ख़ुराक तो स्टमक से मिलता है, स्टमक में बनता है, तैयार होता है। तो जब ख़ुराक तैयार ही नहीं होगा तो आपके जिस्म में उनको ख़ुराक नहीं मिलेगा। बालों को वो उगने के लिए ख़ुराक की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँगा कि अगर आप ये समझते हैं कि आपको कट्टी डकारें आती हैं और आप समझते हैं कि आपके मैदे में तेज़ाब ज़्यादा पैदा हो रहा है, तो आप लेमन जूस पी लें। लेमन जूस बनाएं, 2 लेमन निचोड़ें और उसको पानी में और वो जूस पी लें। अगर आपको उससे सुकून आ जाता है, कंफर्टेबल उसमें हो जाते हैं, तो इसका मतलब कि मैदे में तेज़ाब की कमी है, ज़्यादा नहीं है। तो आपने ऐसी कोई दवाई इस्तेमाल नहीं करनी जिससे स्टमक में तेज़ाब की कमी वाक़ई हो जाती है। मैं लोगों को ये एडवाइस करूँगा कि इस स्टमक एसिडिफायर यूज़ करें। उसमें सरफ़हरिस्त बीटेन हाइड्रोक्लोराइड आपके स्टमक में
ایسڈ کی مقدار کو زیادہ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ غذائیں جو آپ کے جسم میں تیزاب کی مقدار کو بڑھاتی ہیں، اس میں لیمن جوس سر فہرست ہیں۔ لیمن جوس کے ساتھ آپ ایپل سائڈر ونیگر، آم سرکہ بھی یوز کر سکتے ہیں، اور اس وقت ٹاپ پہ جو چل رہا ہے وہ اولیو ایپل سائڈر ونیگر اولیو کے ساتھ، جس کو اوپیک کہتے ہیں، OPAC اوپیک پلس، یہ ہمارے پاس اس پہ ہے بھی۔ اور یہ ابھی تک یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں وہ نہ صرف سٹمک کے تیزابیت سے نجات پاتے ہیں، جو تیزابیت کا احساس ہوتا ہے اس سے، بلکہ اس سے اور جو ایسوسیٹڈ ڈیزیزز ہیں اس سے بھی ان کو نجات مل۔ اس میں سر فہرست جو ہے وہ کانسٹیپیشن ہے، اس میں ہیمورائڈز ہیں جس کو آپ بواسیر کہتے ہیں، وہ ایکسٹرنل ہو یا انٹرنل ہو، تو یہ سارا جو شروعات ہوتی ہے یہ آپ کے سٹمک سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کے اپنے خوراک کو سٹمک سے ٹھیک کر لیں گے، سٹمک ایسیڈیفیکیشن، تو اس میں جتنے بھی فروٹ جوسز ہیں وہ ایسیڈک ہوتی ہے۔ فروٹ جوسز، انگور ہے، اس میں ایپل ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو استعمال کرنے ہوگی۔ وہ چیزیں جو کہ جس کو آپ سمجھتی ہوگا وہ ترش ہیں، وہ آپ کے کئی مسائل کو ٹھیک کر دیتا ہے۔